कभी तुमने ये फ़ील किया है कि तुम अपने एसपी को इतना प्यार करते हो लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं करता? कभी तुम्हें लगा है कि तुम ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हो और वो थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है, और फिर तुम्हारे माइंड में एक थॉट आता है, शायद वो मुझे उतना लव नहीं करता, शायद मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, शायद उसको फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा एसपी तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता है लेकिन तुम्हारी अजम्पशंस उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है, और सबसे शॉकिंग बात, उसके पास कोई फ्री विल ही नहीं है, वो तुम्हारी इनर स्टोरी को फॉलो कर रहा है, तो क्या तुम ये मानोगे? देखो, मान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ना मान लो तो तुम फिर से वही घिसे पिटे अपने सोच में चले जाओगे जिसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सुनने में अजीब लग रहा होगा, थोड़ा इंटेंस भी है, लेकिन अगर तुम लॉ ऑफ अजम्पशन को डीपली समझ जाओ तो ये सबसे लॉजिकल बात तुम्हें लगने लगेगी। नेविल गोडार्ड का एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, जो तुम अपने अंदर बिलीव करते हो वो ही बाहर लोग तुम्हारे साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। लोग इंडिपेंडेंट बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है। अब इसको एसपी के कंटेक्स्ट में समझते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में ये बिलीव है कि एसपी मुझे उतना लव नहीं करता है, तो क्या होगा? वो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा। अगर तुम बिलीव करते हो कि एसपी कंफ्यूज है, तो वो कंफ्यूज बिहेव करेगा। अगर तुम बिलीव करते हो एसपी मुझे डीपली लव करता है, तो वो डीपली लव को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। रियलिटी में एसपी का ओरिजिनल स्टेट क्या है? लव, कनेक्शन, अट्रैक्शन। क्योंकि तुम्हारी डिज़ायर भी रैंडम नहीं है, तुम किसी भी रैंडम इंसान को चूज़ नहीं करते। तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑलरेडी जानता है कि वो कनेक्शन पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अजम्पशंस में। मान लो स्टार्टिंग में सब परफेक्ट था, एसपी तुम्हें लव करता था, केयर करता था, अटेंशन देता था, और फिर एक दिन तुम्हारे माइंड में थॉट आया, या अगर वो चेंज हो गया तो? बस ये एक थॉट ही काफ़ी है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में हर थॉट एक सीड की तरह होता है। अगर वो तुम उस थॉट को रिपीट करते हो तो वो ग्रो करता है। तुमने नोटिस करना स्टार्ट किया होगा, उसने आज गुड मॉर्निंग टेक्स्ट नहीं किया, वो ऑनलाइन था पर रिप्लाई नहीं किया, उसने उतनी एक्साइटमेंट शो नहीं की, और फिर तुम्हारा माइंड बोला देखा वो चेंज हो रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन नहीं रहा, ये अजम्पशन बन गया है। और जब अजम्पशन स्ट्रांग हो जाता है तो रियलिटी उसको फॉलो करती है। अब क्या होता है? एसपी थोड़ा और डिस्टेंट लगता है, थोड़ा और साइलेंट हो जाता है, और तुम कंफर्म करते हो मैं सही था, वो उतना लव नहीं करता है। लेकिन सच क्या है? वो तुम्हें लव करता है लेकिन तुम्हारी इनर स्टोरी उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है। सोचो, अगर एक मिरर के सामने खड़े हो, अगर तुम मिरर में खड़े होकर बोल रहे हो ये रिफ्लेक्शन स्माइल नहीं कर रहा है, तो क्या तुम मिरर को फोर्स कर सकते हो? नहीं। तुम्हें खुद स्माइल करना पड़ेगा, तब रिफ्लेक्शन चेंज होगा। एग्जैक्टली वैसे ही एसपी मिरर है तुम्हारा। अगर तुम इंटरनली फील करते हो आई एम नॉट लव्ड, तो एसपी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर तुम इंटरनली फील करते हो आई एम डीपली लव्ड, तो एसपी ऑटोमेटिकली उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए जब हम कहते हैं एसपी के पास फ्री विल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पपेट है। इसका मतलब ये है वो तुम्हारी अजम्पशंस के रूल्स फॉलो करता है। वो तुम्हारी इनर रियलिटी को एक्सटेंड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है, तुम्हारा एसपी तुम्हें तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ ऑलरेडी लव्ड है। ये देखो, इस ब्रह्मांड में लैक नहीं है, लव की कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ परसेप्शन में है। तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो फुली लव्ड है, चोजन है, प्रायोरिटाइज्ड है, और जब तुम उस वर्जन को एक्सेप्ट करते हो तो एसपी ऑटोमेटिकली उस वर्जन को रिफ्लेक्ट करता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़की थी जो हमेशा फील करती थी कि मैं इनफ नहीं हूँ, लोग मुझे छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप्स लास्ट नहीं करती है। अब उसका एसपी आया, स्टार्टिंग में सब परफेक्ट, लेकिन अंदर का बिलीफ वही था। तो कब तक रहेगा ये ऐसा कि वो परफेक्ट तो नहीं रहेगा हमेशा? और धीरे धीरे एसपी ने वही रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया, डिस्टेंट रहने लगा, कोल्ड बिहेवियर, लेस एफर्ट। अब वो लड़की रो रही है, वो बदल गया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, उसका इनर बिलीफ प्रोजेक्ट हुआ है। लेकिन एक दिन उसने लॉ ऑफ अजम्पशन समझा, उसने अपनी स्टोरी चेंज की। आई एम ऑलवेज चोजन, आई एम डीपली लव्ड, और बहुत सारी चीज़ें उसने चेंज करनी स्टार्ट की अपने बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो मुझे लव करेगा। दिस इज़ लाइक द रियलिटी। पहले उसको फेक लगा, वियर्ड लगा, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी रखी, और धीरे धीरे उसका फीलिंग चेंज होने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा, अटैचमेंट कम होने लगा, पीस आने लगी।
और फिर एसपी का बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो गया। टेक्स्ट, कॉल्स, एफर्ट, लव, सब कुछ वापस आ गया और इस बार और भी स्ट्रॉन्ग। तो क्या एसपी सडनली चेंज हो गया? नहीं, उसकी ओरिजिनल लव एनर्जी फाइनली रिफ्लेक्ट होने लगी, क्योंकि अब उसके पास न्यू स्क्रिप्ट थी। इसलिए याद रखो, एसपी तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा है, एसपी तुम्हें कम लव नहीं करता, एसपी कंफ्यूज नहीं है, एसपी तुम्हारे अजम्पशंस को फॉलो कर रहा है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा फोकस चेंज हो जाता है। अब तुम एसपी को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। तुम कहते हो, आई एम द वन ही लव्स द मोस्ट, आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम इररिप्लेसेबल, ही कैन नॉट स्टॉप लविंग मी। और जब ये सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, जब ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, तो रियलिटी को बेंड होना पड़ता है। क्योंकि लॉ सिंपल है, जो तुम इंटरनली एक्सेप्ट करते हो वो एक्सटर्नली अपीयर होता है। इसलिए याद रखो कि किसी भी इंसान को फोर्स करके चेंज करने की कोशिश मत करो। उस इंसान के अजम्पशंस अपने बारे में चेंज करो, सॉरी, अपने अजम्पशंस उस इंसान के बारे में चेंज करो, एंड यू विल सी कि वो इंसान भी चेंज हो जाएगा। इफ़ यू नीड मोर हेल्प इन दिस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर 1-on-1 कोचिंग। और अगर आपको लगता है कि आपको एक ही जगह पे सब पता लग जाए कि हाउ टू डू दिस, एंड यू नो सारे कंसेप्ट आपको पता लग जाए, जो कि रिक्वायर्ड है टू मैनिफेस्ट योर एसपी, सो यू कैन चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसके अंदर आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, आपको एक विजुलाइजेशन सीन मिलता है गाइडेड, जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ दिस सिचुएशन, कास्ट, जेंडर, एनीवन, ठीक है, रिलीजन, एनीवन कैन यूज़ इट। सो येस, दिस इज़ द स्मॉल वीडियो दैट आई वांटेड टू मेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।